नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आइजर भोपाल, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। तो यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2022 एंड 23 के लिए। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है आइजर भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल। तो अभी ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, इसको देखने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में देखिए यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है एडमिशन ऑप्शन, और इसमें मेंशन किया गया है पीएचडी। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये है पीएचडी का नोटिफिकेशन। मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो लेफ्ट साइड में आपको कुछ मेनू दिखाई देगा, तो आप मेनू के हिसाब से भी आप यहाँ देख सकते हो ऑप्शन। देखिए कि पीएचडी में अबाउट द प्रोग्राम, देन एडमिशन, फी स्ट्रक्चर एंड कोर्स कंटेंट। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे के सारे डिटेल्स देखेंगे। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है पीएचडी applications are invited for the admission to the PhD program in biological science, chemical engineering, chemistry, earth and environmental science, electrical engineering and computer science, humanities and social science। humanities and social science में दो सब्जेक्ट है, एक है इंग्लिश एंड अनदर वन इज फिलोसॉफी। देन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आप इस बार पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, और ये जो सेमेस्टर शुरू होगा कब से, ये होगा जनवरी 22 से। देन आप यहाँ देख सकते हो एप्लीकेशन प्रोसीजर। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आप देख सकते हो पहले यहाँ एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिया गया है, तो हम इसको राइट क्लिक करके ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए यह मेंशन किया गया है सेम चीज, एक छोटा सा पेपर का जो नोटिफिकेशन है। आप चाहो तो इसको हिंदी इंग्लिश में बोथ लैंग्वेज में आप यहाँ देख सकते हो। एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22 यहाँ मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन सर अभी आपको शायद दिखाई देगा, मैं थोड़ा तो यहाँ देखिए सारे के सारे सेम चीज यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, और इसका जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज November 1, 2021। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, November 1 इज द लास्ट डेट। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। नाउ अभी आपको जो अप्लाई करना है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हमने जो डिस्कस किया है, इसको अप्लाई करने के देखिए यहाँ सारे के सारे सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है। ठीक है, क्लिक हियर फॉर अप्लाई। देखिए सारे के सारे सब्जेक्ट में, जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस में यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो सारे के सारे इसका इंडिविजुअल लिंक दिया गया है, किसी भी लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ मेंशन किया गया है कि आफ्टर द लास्ट डेट द ऑल एप्लीकेशंस विल बी स्क्रीन्ड एंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू विल बी अवेलेबल ऑन आवर इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल ओनली। ठीक है, देन रिसर्च एरिया क्या क्या होगा आपका, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट का जो रिसर्च एरिया है, आप पर्टिकुलर एवरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हो। तो पहले हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल साइंस के लिए क्या है। तो बायोलॉजिकल साइंस में आप देखिए कितने सारे आप रिसर्च एरिया है जहां आप इस सब्जेक्ट को लेकर आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। जैसे कि एरिया ऑफ जो बायोलॉजी साइंस का जो है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी। तो इस प्रकार का बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी सारे सब्जेक्ट है, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ मेंशन किया गया है आपका एमएससी या एमटेक होना चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, रिलेवेंट डिग्री होना चाहिए। इसमें कम से कम आपका 60% मार्क होना चाहिए। नहीं तो आपका यदि सीजीपीए और सीपीआई है तो उसमें कम से कम 7.0 होना चाहिए आउट ऑफ 10। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एमएससी एमटेक किया है और इक्विवेलेंट विथ जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ब्रांच से भी है, वो भी यहाँ एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए। ठीक है, देन तो जिसका यहाँ देखिए नीचे मेंशन किया गया ओनली मार्क्स, तो जिसका मार्क्स है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप यहाँ चेक कर लेना, और बाकी जिसका सीजीपीए सीपीआई है इसको आप अपने हिसाब से कन्वर्ट करके देख लेना कि आप यहाँ एलिजिबल हो कि नहीं। देन बोथ मार्क्स एंड सीजीपीआई का कन्वर्सन का इसका थोड़ा बहुत यहाँ मेंशन किया गया है। देन नंबर 2 में देखिए यहाँ भी और एक चीज मेंशन किया गया है, एक्सेप्शनली ब्रिलियंट कैंडिडेट्स विथ बीटेक, एमबीबीएस, एमसीए कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पीएचडी प्रोग्राम इन बायोलॉजिकल साइंस।
ये एक बहुत अच्छा चीज़ है कि इस प्रकार का इन्होंने इस बार ऑप्शन दिया है। एक्चुअली पहले ऐसा नहीं होता था, अलग सिर्फ बायोलॉजी का मतलब सिर्फ बायोलॉजी का स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते थे, परंतु ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है। आईआईटी में भी चेंज हुआ है, कुछ एनआईटीज में भी चेंज हुआ है, ठीक है। जैसे कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है तो इस बार कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो यहाँ भी एक बहुत अच्छा चीज़ इन्होंने किया है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च कर सकते हैं यदि उनका इंटरेस्ट है और ये यदि वो कैपेबल है, तो ये एक अच्छा चीज़ है। बीटेक, एमबीबीएस, एमसीए स्टूडेंट भी यहाँ हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। एडिशनली ये सारे के सारे तो गया जनरल क्वालिफिकेशन, इसके साथ साथ आपके पास कम से कम किसी भी प्रकार का नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन का क्वालिफाई होना चाहिए, जैसे कि गेट हो गया, सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ हो गया, डीबीडी जेआरएफ हो गया, आईसीएमआर जेआरएफ हो गया, सीएसआईआर यूजीसी एलएस प्रोविजनल लेटर, देन इंस्पायर जेआरएफ। तो किसी भी प्रकार आपके पास जेआरएफ होना चाहिए, मस्ट। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ठीक है। प्लीज नोट दैट द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन इज एग्जम्प्टेड फॉर दोज विथ बीटेक फ्रॉम आईआईटीज और बीएसएमएस फ्रॉम आइजर। तो यदि ऐसा कोई स्टूडेंट है जिन्होंने आईआईटी से बीटेक किया है और आइजर से किसी भी आईआईटी से यदि बीएसएमएस किया है और उसका जो पॉइंट है मीन सीजीपीए है ये 8.0 से ज्यादा है, तो ये एलिजिबल है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। और उनको किसी भी प्रकार का नेशनल लेवल का जो एंट्रेंस है ये देने की जरूरत नहीं है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ मेंशन किया गया कि ऑल कम्युनिकेशन विद द कैंडिडेट्स विल बी बाय ईमेल ओनली, नो फोन कॉल्स विल बी एंटरटेन्ड। तो आपको किसी भी प्रकार का कम्युनिकेट करना है तो आप इनका ईमेल से आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ छोटा मोटा चीज यहाँ मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन आपका कैसा होगा, यहाँ देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर। आप ऑलरेडी नेशनल लेवल एंट्रेंस देकर आ रहे हो तो मतलब आपका यहाँ एंट्रेंस नहीं होगा, आपका सिर्फ यहाँ इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू जो होगा आपका 2 राउंड का इंटरव्यू होगा, राउंड 1, राउंड 2। यदि आप राउंड 1 में क्वालिफाई करते हो तो आपको राउंड 2 में जाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार का इसका प्रोसीजर है। देन यहाँ आप देख सकते हो यदि आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा पर्टिकुलर वो इंस्टीट्यूट में, तब आप जो भी SC ST PD कैंडिडेट है उनको टीए मिल जाएगा, ठीक है। आप जो ट्रैवल करोगे तो आपको ट्रैवल अलाउंस आपको मिलेगा, ठीक है, एज पर द गवर्नमेंट इंडिया नॉर्म्स। देन इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे मैंने आपको बताया, November 1 इज द लास्ट डेट, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए। और बाकी डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी के साथ आप यदि किसी भी प्रकार कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, यहाँ देखिए पूरा डिटेल्स, यहाँ नंबर दिया गया है एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार केमिकल इंजीनियरिंग में आप चेक कर सकते हो, जो भी केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग का जो डिटेल्स यहाँ मेंशन किया गया, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए क्योंकि हम इसको डिटेल्स में इतना डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ME MTech MS कोई किया है केमिकल इंजीनियरिंग और अलाइड एरियाज तो यहाँ एलिजिबल है विथ मोर देन 60% मार्क और 7.0 CGPA। और बाकी आप यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हो, कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग में PhD कर सकते हो। बाकी ज्यादातर क्राइटेरिया सेम ही है, ठीक है। और यहाँ देखिए बिसाइड्स कैंडिडेट विद द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन और फेलोशिप लाइक CSIR UGC इंस्पायर नेट राजीव गांधी फेलोशिप, तो सारे के सारे ज्यादातर सेम है। आप एक एक करके चेक कर लेना, ठीक है। तो आप कौन सा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो और इनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, यदि क्राइटेरिया मैच करता है तो जरूर अप्लाई कीजिए। इस प्रकार का केमिस्ट्री है, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस में जैसे कि हमने बताया यहाँ 2 सब्जेक्ट्स है, एक है इंग्लिश एंड अनदर वन इज हमने क्या देखे थे, मैंने भूल गया, ठीक है, इसको आप देख लेना। देन फिजिक्स है, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग है। बाकी एज लिमिट आप यहाँ देख सकते हो, एज लिमिट यहाँ मेंशन किया गया है। आपका जो एज है ये 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, परंतु अगेन आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट हो, या आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा यदि आप SC ST PD एंड फीमेल कैंडिडेट हो। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये जो डेट काउंट करना है, इसको जो कैलकुलेशन करना है, लास्ट डेट है जो ऑनलाइन सबमिशन का, इसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बाकी रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी है इसको फॉलो किया जाएगा। बाकी फेलोशिप सबको मिल जाएगा क्योंकि आप ऐसे ही नेशनल लेवल का JRF देकर आओगे तो मतलब फेलोशिप मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू रिसीव ए JRF फेलोशिप एज पर द फंडिंग एजेंसी नॉर्म्स इन गव्यू। तो इस प्रकार का मिलेगा। बाकी हॉस्टल के बारे में जानना चाहते हो, यदि रूट मैप आप यदि देखना चाहते हो तो ऐसे देख सकते हो। देन हम थोड़ा सा इसका अदर चीज को देख लेते हैं, जैसे कि
यहाँ देखिए मेंशन किया गया फी स्ट्रक्चर, यदि आप देखना चाहते हो तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए पूरा फी स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है, प्रीवियस फी स्ट्रक्चर, बाकी रिफंड पॉलिसी क्या क्या है आप इसको भी देख सकते हो। इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। देन कोर्स कंटेंट, आपका जो कोर्स है ये कोर्स कंटेंट क्या क्या होगा, यहाँ देखिए पोस्ट ग्रेजुएट मैनुअल यहाँ दिया गया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। तो ये बाकी पूरा आपका फी है, तो ये आप भी यहाँ देख सकते हो। बाकी इंस्ट्रक्शन यदि आप देखना चाहते हो कि कैसे आपको पे करना है, ये दूसरा चीज है, सेकंड चीज है, तो ये आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका डिटेल्स। बाकी जो एप्लीकेशन फी के बारे में यहाँ कुछ डिस्कस नहीं किया गया है, तो हमें देखना पड़ेगा एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा कि नहीं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा, तो एक बहुत अच्छी चीज है। तो ये था इसका डिटेल्स। बाकी जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यदि किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो आप उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो प्रोफेसर या जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, वो जरूर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। बाकी इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड करके देखिए। ठीक है, यदि आप एलिजिबल हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।